अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सलाम शराज भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएं, खैर खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। सर इस्लामाबाद जा रहे हैं आज, मूविन पिक के रूफ टॉप से इंशाल्लाह स्टार्ट लेंगे अपनी सीरीज़ का। इंशाल्लाह। अभी हम फैसल हिल से आउट हो रहे हैं बेसिकली। तो सर आपसे आज ज़रा जर्नल गपशप करेंगे, बिल्कुल क्लाइंट से हट के ज़रा आज। बिल्कुल सही। तो आपके इंटरेस्ट वगैरह पूछेंगे, आपका सही। माइंडसेट क्या कहता है आजकल मार्केट में अगर निकलें तो वैसे अमूमन जो मुझे भी लोग कहते हैं कि यार पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, तो जनरली आपका इस बारे में क्या व्यू है? तो आप मुझे अपना जो स्टार्ट है थोड़ा सा वो बताएं कि आपने लाइफ का स्टार्ट जब लिया तो आपको कैसे मतलब इस चीज़ की तरफ आया कि यार मैं अपना कारोबार करता हूँ। तो आपके पास तो अच्छा ऑप्शन था कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाते किसी डेवलप कंट्री में, वहाँ पे सुकून से अपना लाइफस्टाइल गुजारते। तो आपके पास तो सब कुछ ओके है, ऐसे ही है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? शराज भाई देखिए, जो विजन होता है ना, विजन ये बंदे के अंदर वो शुरू से होता है ना, उसको शुरू से डेवलप करना होता है। अब ये नहीं होता कि वो आपके अंदर कोई बंदा डाल देते हैं, सही इस तरह कोई चीज़ नहीं है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से मैं मैट्रिक में था ना, आप यकीन करो मैट्रिक, वहाँ से मुझे क्रेज था बिजनेस का। सही, मैं बिजनेस करूँगा, बहुत अच्छे लेवल पे बिजनेस करूँगा, ये करूँगा, ऐसे करूँगा। फिर एफएससी के बाद भी मैंने ट्राई की बिजनेस में। तो उसके बाद फिर ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी से, तो उसके बाद तो जो हमारे वालिदैन का, हमारे बड़ों का बिजनेस था ही मशीनरी का कराची में, वहाँ गया, बलूचिस्तान के, वहाँ पे एक डैम बन रहा था, एक कंपनी थी जेड के भी, अच्छा, उनके साथ जेवी पे, वहाँ पे रहे 1 साल। बहुत टफ लाइफ थी, यकीन करो। वहाँ पे इतने क्या कहते हैं, वो सख्त मच्छर थे ना, वो आपको काट लेते थे, आपके जिस्म पे निशान 3 महीने तक वो ब्लैक डॉट बना होता था ना जिस्म के ऊपर। अच्छा, तो मैं वहाँ से पहली दफ़ा जब आया था, कोई 4-5 महीने गुजार के, गर्मी के महीने थे, जून जुलाई के, ठीक है। कराची आया तो उधर मैं अंकल के घर था, चाचा के घर, तो शक्ल इतनी चेंज हो गई थी, वो मुझे पहचान नहीं सकते थे ना। अच्छा, तो कहने का मकसद, फिर मैं आ गया था 25 अप्रैल 2014 को तरनोल में हेवी मशीनरी के लिए। ठीक है। 5-6 साल वहाँ पे बिजनेस किया। हमारी रेंटल मशीनरी थी, कभी स्कर्दू, कभी एफडब्ल्यू के साथ, एनएनसी के साथ। पंजाब में मोटरवे सिपेक, नवाज शरीफ का दौर था, तो धड़ाधड़ काम हो रहे थे ना कंस्ट्रक्शन के, मोटरवेज के। ठीक है। तो फिर 2019 में फिर जब हमने रियल एस्टेट में स्टार्ट लिया, ठीक है, एज ए ग्रुप, जो प्रीवियस मेरा ग्रुप है B17 से, फिर मुमताज़ सिटी से, तो मुझे इंटरेस्ट और भी ज़्यादा होता गया। डेली बेसिस पे मेरे अंदर एक एनर्जी आती थी, एक नए नए ख्वाब आते थे, नए नए विजन आते थे ना। ठीक है। फिर मैंने तब से अपने साथ वो किया हुआ था कि इंशाल्लाह पहले मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट बनूंगा, इंशाल्लाह पहले मैं ये काम सीखूंगा, हर डिपार्टमेंट सीखूंगा, समझूंगा, प्रैक्टिकल करूंगा, देन मैं अपना बोल्ड स्टेप लूंगा। हालांकि इस टाइम के अंदर हर लोग जो नेगेटिव है पाकिस्तान से, कि नहीं पाकिस्तान का काम नहीं सही, बिजनेस नहीं सही, हालात ख़राब है, दुबई जाना चाहिए था, सऊदीया जाना चाहिए था, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, असल बिजनेसमैन, असल एंटरप्रेन्योर तो तब बनता है ना कि सही मुश्किल हालात से सही रगड़ा का के निकले ना। अब तैयार चीज़ में जो इमरान खान के एक वो था, क्या नाम है, रियल एस्टेट का एक दौर था जी, 2020-21 में ना, ठीक है, जो बिल्कुल हर बंदा रियल एस्टेट पे इन्वेस्टमेंट कर रहा था। उसमें तो एक नए बंदे को भी लिया हो ना, वो भी प्रोजेक्ट खड़ा कर देगा। असल बिजनेसमैन तो ये कि इस हालात के अंदर ऐसे विजन के साथ ऐसे काम करे, फिर पता चलेगा ना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट है, यकीन है कि ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा, ये एक सक्सेसफुल ग्रुप होगा, और इंशाल्लाह आप देखेंगे, आपके आंखों के सामने होगा। 1 महीने से आप डेली बेसिस पे आ रहे हैं सर, 2 महीने हो गए। हाँ, 2 महीने से मेरा रूटीन भी देख रहे हो, मेरे ऑफिस का रूटीन भी देख रहे हो। बिल्कुल, आप बिल्कुल कैमरे के आगे बिल्कुल आपने झूठ नहीं बोलना, आपने सच बोलना है। क्या सारी रियलिटी में इंशाल्लाह प्रोजेक्ट के अंदर कोई कमी पेशी है, ग्रुप के अंदर है, ओनर्स के अंदर है, तो बिल्कुल आप कह सकते हो अपने नाज़रीन को, अपने व्यूअर्स को। इंशाल्लाह सर, बेसिकली मैं अपने व्यूअर्स को ये चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो लोग बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, जो लोग पैसा बनाते हैं, वो किस तरह काम करते हैं, उनकी स्पिरिट कैसी है, उनकी सोच कैसी है, और वो डेली उठ के मतलब उनकी क्या रूटीन होती है। ज़रा ये चीज़ें ज़रा क्लियर हो जाएंगी तो इंशाल्लाह हम भी यही चाहते हैं कि ज़्यादातर लोग कारोबार करें। तो सर ये मुझे बताएं कि कोई लाइफ में ऐसी कोई फ़नी स्टोरी होगी जो आपको अभी तक याद आती हो, तो अक्सर आपको हंसी आ जाती हो? यार वैसे तो फनी काफ़ी स्टोरीज है ना। ठीक है। तो बस एक तो है स्कूल के टाइम की ना। ठीक है। उसमें ये था कि एक दफ़ा हम स्कूल गए थे, लंच बॉक्स मैंने अपने एक दूसरे
क्लास फेलो के साथ एक्सचेंज किया था। ठीक है। तो वो अक्सर मैं जब वो थोड़ा सा डिप्रेस होता हूँ या टेंशन में होता हूँ तो वो बात मैं रिकॉल कर लेता हूँ, मेमोरी भी फ्रेश हो जाती है और स्माइल भी आ जाती है और फ्रेश भी हो जाता हूँ। लंच बॉक्स मैंने उसके साथ एक्सचेंज किया था। जबरदस्त। लंच बॉक्स के अंदर जो मटेरियल था ना, जी जी, वो मैंने, बाकी बॉक्स मेरा अपना था। अच्छा, उससे मैंने ये चेंज करा लिया था। ठीक है ठीक है। तो सर आप ओवरसीज़ भी जाते रहते हैं अक्सर, फॉरेन आपके टूर्स भी होते हैं, तो आप जब फॉरेन जाते हैं तो उस टाइम पे आपका क्या विजन होता है? आप मतलब क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं डेवलप कंट्रीज़ में जाके, या इंफ्रास्ट्रक्चर है आप जैसे? यकीन करो कि लोग फॉरेन जाते हैं उसके लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए जाते हैं, लेजर के लिए जाते हैं। ठीक है। बाखुदा मैं एक्सपीरियंस के लिए जाता हूँ, मैं एक्सपोजर के लिए जाता हूँ, मैं विजन के लिए जाता हूँ, मैं कुछ सीखने के लिए जाता हूँ। ज़बरदस्त। सिर्फ मदीना या मक्का में बंदा उम्र हज के लिए जाता है, वो तो इबादत के लिए जाता है। उसके अलावा जहाँ पे भी मैं गया हूँ ना, काम देखने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, हम क्या कर रहे हैं, हमारा मूल क्या कर रहा है, और लोग क्या कर रहे हैं, और मूल क्या कर रहे हैं ना, जितने भी मतलब सक्सेसफुल या कामयाब कंट्रीज़ हैं, उन लोगों का विजन क्या है, वो बिजनेसमैन कितना मेहनत करते हैं। वो यकीन करो कि इतना मेहनत करते हैं ना कि एक कंपनी का सीईओ खुद गाड़ी भी चलाएगा, उसको साफ भी खुद करेगा, अपना ऑफिस भी खुद साफ करेगा, इवन कि उसका ऑफिस बॉय भी नहीं होता। मैं जब लास्ट वहाँ पे गया था चाइना में, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के ओनर से मैं मिला था ना, यूएस प्रोजेक्ट के लिए हम चीज़ें खरीद रहे थे, प्रोक्योरमेंट, एलिवेटर्स, केबल्स, काफ़ी वॉशरूम एसेसरीज ना। ठीक है। तो उनके सीईओज हमें खुद ग्रीन टी सर्व करते थे। अच्छा। आने उनके सीईओज खुद हमें ग्रीन टी सर्व करते। मल्टी बिलियनियर्स बिजनेस था उनका, एक दिन के हज़ारों के हिसाब से कंटेनर उनका एक्सपोर्ट होता है चाइना से, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक थे। ज़बरदस्त। बराबर उनकी बड़ी बड़ी R&D डिपार्टमेंट थी अपनी कंपनीज की ना, कि इम्प्रूवमेंट हम कैसे लाएं। तो इतने बड़े लेवल पे पहुंच के डाउन टू अर्थ बिजनेस में मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ था चाइनीज़ लोगों के साथ। आज जो दुनिया पे वो राज कर रहे हैं या पूरी दुनिया के नंबर 1 है, वो इसलिए है कि वो हर बंदा अपने काम को काम समझता है। वो 8 घंटे काम नहीं करता, वो 16 घंटे 18 घंटे काम करते हैं। और वो एम्प्लॉय से भी काम नहीं कराते, खुद डाउन टू अर्थ होके क्लाइंट को रिस्पेक्ट देना, हॉस्पिटलिटी देना, और खुद एक एक चीज़ को सुपरवाइज करते हैं। तो ये कामयाबी का राज है। सर डन हो गया। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, बेसिकली हम लोग फैसल हिल से निकले हैं और जीटी रोड आपको दिखाता हूँ कि जीटी रोड का ये 5 मिनट की ड्राइव है। देन आप मरगला एवेन्यू के ऊपर एंटर हो जाएंगे और इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। अच्छा, ये इस्लामाबाद वालों को बेसिकली मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल मेरे राइट साइड पे B17 सेक्टर है, ठीक है, ये भी CDA सेक्टर है। अभी इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ और फैसल हिल से यहाँ तक पहुँचने में मुझे 2 से 3 मिनट लगे हैं। आगे अभी हम लेफ़्ट होंगे मार्गल एवेन्यू से, यहाँ से आगे आपको 4 से 5 मिनट की ड्राइव है। ये अभी हम लोग मार्गला एवेन्यू पे लेफ़्ट हो रहे हैं, यहाँ से फैसल मस्जिद शाह दिता बेसिकली ये है हमारा। ये अभी हम मार्गला पे एंटर हो गए हैं। हमारे लेफ़्ट साइड पे आपको सारी ये मार्गला की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं अभी, ठीक है, और ये सारा एरिया भी जो सा है शाह दिता से खानपुर डैम की तरफ भी कनेक्ट हो गया, और यही अभी जो सा है वो आगे एक्सटेंड हो के मार्गल एवेन्यू M2 को टच कर जाएगा। अच्छा सर, मेरे जहन में एक वैसे छोटी सी शरारत आई है, आपसे पूछूं कि आप भी माशाल्लाह जवान, खूबसूरत, हर चीज़ आपके पास, तो कभी ज़िंदगी में आपको इश्क मोहब्बत हो गया हो कोई? शिराज भाई, आप यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोलूँगा जी। इस तरह ख़ास कोई मौका भी आया नहीं है। अच्छा। क्योंकि शुरू से ना मुझे शौक बहुत ज़्यादा है बिज़नेस का, बिज़नेस को ग्रो करने का, नए आइडियाज़ लाने का, आने मुश्किल से मुश्किल काम करने का। ठीक है। इस तरफ मेरा ज़हन सारा दिन बिजी होता है, सोशल मीडिया पे मेरा दिमाग बिजी होता है कि नए नए आइडियाज़, नए नए कंटेंट, नए नए स्क्रिप्ट, नए नए व्लॉग्स, टीम को ट्रेन करना। आपके सामने 2 महीने से आप आ रहे हो, बिल्कुल। तो इन चीज़ों में बंदा जब बिजी होता है ना, टाइम नहीं होता। सुबह हम आते हैं 9 बजे, रात को 9-10 बजे तक घर में होते हैं। फिर मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, घर भी जाना होता है, तो फिर इसका टाइम किधर मिलेगा? ठीक है। इसका टाइम है नहीं ना, इसका टाइम होता तो टाइम मिलेगा ना। जिम्मेवारी ना होती तो फिर एक सेंसिटिव बंदा होता है। सही है। ये इसका काम जो ना, ये सेंसिटिव बंदा, जिम्मेवार बंदा, कारोबारी बंदा, और जिसके पास टाइम भी ना हो, छोटे से दिन है, वो वैसे भी इससे बेबरकती भी होती है बहुत ज़्यादा। बेबरकती भी होती है, बिल्कुल ऐसी है, इस तरह खास। ये बिल्कुल मैंने आपको सच और हकीकत बताया। तो सर, जब आपके पास वैसे जब फ्री टाइम होता है तो आप क्या करते हैं? मोस्टली हॉबीज़ वगैरह क्या है आपके, इंटरेस्ट क्या है? यार वैसे हॉबी तो स्कूल में तो ये था कि क्रिकेट खेल थे जब स्कूल से आते थे, ट्यूशन या वो कारी साहब से फ्री होकर पार्क था घर के पीछे, ठीक है, वहाँ पे क्रिकेट बड़े शौक से खेलते थे, या मोबाइल्स पे वीडियो गेम्स या प्ले स्टेशन वगैरह। तो अब तो क्रिकेट वाले दौर भी नहीं है,
ٹائم کو جیسے نہ موبائل پہ گیم ہے نہ پلے اسٹیشن پہ گیم ہے. ہاں یہ کہ کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ ہوٹلنگ ٹھیک ہے. یا کہیں ٹریولنگ وغیرہ, اس چیز کا بہت شوق ہے, دوستوں کے ساتھ ہوٹلنگ یا ٹریولنگ کا. سر ویسے اگر ٹائم ملے تو پٹھانوں کو تو اسلحے کا بڑا شوق ہوتا ہے, تو آپ کو بھی کوئی اسلحے کا شوق ہے؟ یار مجھے ویسا اسلحے کا شوق نہیں نہیں ہے. نہیں, میں نے لائسنس بنایا ہے اس کا AK-47 کا. اچھا. میں نے ابھی تک یقین کرو گن بھی نہیں لیا. آل پاکستان کا میرا جو ہمارے علاقے کے MNA سے جمال الدین صاحب, ٹھیک ہے, اس نے مجھے بنا کے دیا تھا, گفٹ تھا. 2-3 سال گزر گئے ابھی تک میں نے لائسنس نہیں لیا, وہ نہیں لیا, سوری گن نہیں لیا. مطلب پسٹل میرے پاس ہے, پچھلے دن وہ بھی مجھ سے گم ہو گئی تھی, پتہ نہیں گھر میں کون سی الماری میں رکھی تھی نا. میری گاڑی میں آپ دیکھو گے پسٹل بھی نہیں ہے میرے پاس, اس کا بھی میرے پاس آل پاکستان کا لائسنس ہے. صحیح ہے. تو اس طرف الحمدللہ مائنڈ گیا نہیں ہے میرا. مطلب آپ قائد اعظم کا جو کوٹ ہے کام 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 اس کام کو صرف کام پرووک کر رہے ہیں. کام کام اور صرف کام. زبردست. اچھا کام اور ینگ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا, ان کو آگے لانا, ان میں پازیٹیوٹی ڈالنا, ان سے نا امیدی ختم کرنا. زبردست. اور ہر بندہ کر سکتا ہے. آپ کی نیت ٹھیک ہو, آپ کا قبلہ درست ہو, بالکل, آپ کا ویژن کلیئر ہو, آپ کا ایکسپیرینس ہو, آپ بزنس کی اسٹریٹجی پروفیشنل طریقے سے کرو, پھر انشاءاللہ توکل بھی ایک بہت ضروری ہے. جو لوگ توکل سے ڈرتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. توکل بہت لازمی ہے, یعنی رسک لینا ہے. ایسے سنگل بزنس مین دنیا میں نہیں ہے جو رسک کے بغیر آگے گیا ہو. تو رسک بہت لازمی ہے, بہت. بالکل ٹھیک ہے سر. تو آپ لوگ سن رہے ہیں, آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور رسک لیتے رہیں اور مجھے دیکھتے رہیں, کیونکہ میں پیسہ بنانے والے لوگوں سے جتنے بھی اچھے آئیڈیاز ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں گا, اور بیسیکلی کوسچن آنسر کروں گا تاکہ جس بندے کے ذہن میں کوئی بات ہو آپ مجھے کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں کہ یار یہ چیز پوچھنی ہے. اور اگر آپ لوگ ہمارے اس ایریا کے اندر ہیں, زون راولپنڈی, اسلام آباد, واک اینڈ ٹیکسلا, حسن عبدال, تو آپ لوگ فیصل ہل میں الطاف ڈیولپمنٹ کا ہیڈ آفس ہے, B بلاک پلاٹ نمبر 1 کے اوپر. کسی بھی ٹائم آپ دن میں وزٹ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ مجھے مل سکتے ہیں, الطاف بھائی کو بھی مل سکتے ہیں, اور آپ کا اگر کوئی ویژن ہو, آپ کو کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو تو آپ انشاءاللہ لے سکتے ہیں. یہ بھی سکندر اعظم روڈ گزر گیا, جو کہ یہاں سے الیگزینڈر روڈ بھی اس کو کہتے ہیں. یہ آپ کا ٹنل ابھی کھلے گا, وہ اسٹیڈیم کے پیچھے بنے گا آپ کا انشاءاللہ. یہ خانپور کی طرف سارا ایریا چلا خانپور کی طرف. تو سر یہ جو اتنے مطلب یہ جو نئے سیکٹر بن رہے ہیں, ادھر آپ کا مائنڈ نہیں بنا کہ یہاں پر اس چیز کو لانچ کیا جائے؟ اصل میں یہ جو سیکٹرز ہیں نا مرگلہ والے, جی ان سب سے میں ڈرتا ہوں. ان کے جو ڈاکومنٹیشن ہے نا, اس پہ میرا ٹرسٹ نہیں ہے, نمبر 1 بات. دوسری بات, جو اسلام آباد کے مین سیکٹر F9, F10 یا بلو ایریا ہے, یہ بہت مہنگا ہے. ہمیشہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ان کی اس میں جو پاکستان کے 1 سے 2% لوگ خرید سکتے ہیں. بالکل, کیونکہ 60 سے 70 ہزار روپے پر اسکوائر فیٹ ہے. ہم نے 1 یا 2% کو ٹارگٹ نہیں کرنا. ہمارا مقصد, ہمارا ویژن, ہم نے میجورٹی کو ٹارگٹ کرنا ہے. ہم نے 98% لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. لگژری, شش کے ماحول, بلو ایریا والا, صحیح ہے, ریٹ میجورٹی والا, یعنی 15,000 روپے پر اسکوائر فیٹ. میں کہتا ہوں ایک چھوٹا سا پلازا بھی ہونا, چھوٹا سا پلازا, جنرل چل رہے ہیں. ہاں 13, 14, 15 ہزار ریٹ ہے. جنرل ہم کمپٹیشن کر رہے دبئی کے ساتھ. ہم آپ کو ایک لائف سٹائل دے رہے دبئی والی. ہم آپ کو پلاننگ, لے آؤٹ, ایمنیٹیز, فیسلٹیز, آرکیٹیکٹ, اسٹرکچر, MEP دے رہے دبئی والے, اور ریٹ دے رہے عام پلازے والے. یہ ویژن ہے. یہ بھی ایک پاکستان کے لیے پلس کاز ہے. یہ بھی ہم پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک وہ کر رہے, گفٹ دے رہے کہ ہر بندہ اس کو پرچیز کر سکے. ہر بندہ جو ہے نا اس میں اپنا ڈریم گھر بنا سکے اور اس میں اپنے فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر سکے. بالکل ٹھیک ہے سر. ویسے آج میرا ٹیم کے ساتھ بھی جو چیلنج چل رہا تھا, جو عموماً ہمارے پاکستانی لوگ ہیں نا, ان کی سوچ آتی ہے اکثر کہ جیسے ابھی ہمارے سراؤنڈنگ میں اتنے گھر بنے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار اتنا جو ریٹ ہم اپارٹمنٹ خریدنے میں لگائیں تو اس سے اچھا ہم لوگ کوئی پلاٹ لے کے اس پہ آہستہ آہستہ گھر بنا لیں. اس بارے میں مطلب آپ کا کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ آپ ہائی رائز کی طرف کیوں اتنا زیادہ فوکس کر رہے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر کے اندر آپ کو وہ لگژری لائف نہیں ملتی جو آپ کو اپارٹمنٹ کے اندر ملتی ہے. گھر کے اندر آپ کو وہ سیفٹی, سیکیورٹی, پرائیویسی نہیں ملتی جو اپارٹمنٹ کے اندر آپ کو ملتی ہے, ہمارے جیسا اپارٹمنٹ کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. نہیں کر رہا. اچھا, اس کے بعد آپ جب پلاٹ لیتے وہ آپ 1 ڈے کیش پہ لیتے. 60-70 لاکھ کا 5 مرلے کا پلاٹ ہے, 60-70-80 لاکھ کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جب اس پہ گھر بناؤ گے 1 سے 1.5 سال اس پہ لگے گا. پھر آپ کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہوگا. ہماری تو اپنے ایکسپیرینس ہے, پھر میری ٹیم کا ایکسپیرینس ہے, پھر میرا جو آرکیٹیکٹ ہے اس کا بھی ایکسپیرینس ہے, اسٹرکچر کا ایکسپیرینس ہے, MEP کا ایکسپیرینس ہے. تو وہ ہیڈ کا لیتا ہے. پھر ٹھیکیدار, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کیسے ٹھیکیدار ہے. پھر پروکیورمنٹ کا آپ کو نہیں پتہ, درد سر کام ہے. تو یہ سب چیزیں ملا کے پھر آپ کو
यानी कैश पे 2.5-3 करोड़ रुपए एक घर पे लगाना होगा, यानी 1 डे कैश पे लेना होगा। मैं तो बहुत ही आसान पेमेंट प्लान मैं आपको दे रहा हूँ। 25% डाउन पेमेंट है, बाकी 4-5 साल के अंदर। बीच में अगर एक आध इंस्टॉलमेंट आपकी मिस भी हो जाती है तो हम कंप्रोमाइज़ करते हैं। एंड यूज़र के लिए हम बहुत ज़्यादा वो है, लाइक कस्टमाइज पेमेंट प्लान भी हम एंड यूज़र के लिए बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के इसलिए मैं प्रेफर करूँगा लग्जरी अपार्टमेंट रेजिडेंसेस बाय अल्ताफ डेवलपमेंट को एज कम्पेयर टू के घर को। सर गाड़ी आपने माशाल्लाह लेक्सस रखी हुई है, तो आपको गाड़ियों का भी शौक है वैसे कोई? गाड़ियों का शौक वैसे है मुझे, ठीक है, गाड़ियों का शौक है बिल्कुल। तो आप क्या वैसे ड्रीम कार कौन सी है? ये मेरी ड्रीम कार थी। अच्छा, इसके लिए मेहनत की, अल्लाह पाक ने दे दी इस एज के अंदर। जबरदस्त। अच्छा, अब इससे ऊपर तो मेरे ख्याल में अभी गाड़ी आई नहीं है। इंशाल्लाह जब आएगी वो भी ड्रीम करेंगे, अल्लाह पाक दे देगा इंशाल्लाह। मेहनत करूंगा, नियत सही होगी तो अल्लाह पाक वो भी दे देगा। अल्लाह ने ये दे दिया, इंशाल्लाह अल्लाह पाक वो भी दे देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जबरदस्त। अच्छा, ये अभी हम लोग F10 के अंदर हैं और ये हमारे राइट साइड पे दी गार्डन और सिल्वर रॉक्स है। टोटल हमें जो है ना 12 से 15 मिनट लगे हैं और हम लोग F10 के अंदर पहुंच आए। ये आपको मैं प्रूफ दे रहा हूँ। अच्छा सर, अभी हम लोग इस्लामाबाद इंटर हो गए हैं, सेंट टॉरस भी पहुंचने वाले हैं। वैसे आजकल एक फैसल टाउन ग्रुप जो है उसके बारे में बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर लोगों ने जो है वो बनाया हुआ कि जी स्कैम हो गया लोगों के साथ, ये हो गया वो हो गया और लोगों का अरबों रुपया जो है वो लूटा गया है। लेकिन हम लोग जिस तरह चौधरी मजीद साहब को जानते हैं, तो इस बारे में आप ज़रा व्यूअर्स को बताएं कि ये क्या चल रहा है। शहराज भाई, स्कैम तो कोई नहीं हुआ। ठीक है, खुद पर्सनली जब मैं आया था इस्लामाबाद, रियल एस्टेट का काम स्टार्ट किया 2018 से, यानी 2018 से बहुत ही डिटेल में और ज़ाती तौर पर जानता हूँ चौधरी साहब को। वो कभी भी ऐसा गलत काम ना उन्होंने किए ना करते हैं। देखो, वो सबसे बड़ी बात ये है ना कि उन्होंने डिलीवरी की है। आजकल पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का वो मज़ा नहीं है जो पहले होता था। सिर्फ और सिर्फ चौधरी मजीद बिक रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चौधरी मजीद के सोसाइटी और प्रोजेक्ट बिक रहे हैं। क्यों बिक रहे हैं? इसलिए तो नहीं बिक रहे ना कि क्रेडिबल है ना, ट्रस्ट है, उन्होंने डिलीवरी की है तो बिक रहे हैं। वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि अपने क्लाइंट के साथ अपना ये 30-35 साल का एक्सपीरियंस और जो मेहनत है उसको ज़ाया करेंगे। ना कोई फ्रॉड है, ना कोई स्कैम है। उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, विजन है, हमारे लीडर भी है, उस्ताद भी हैं। और कहने का मकसद है कि ये तो हर सोसाइटी के ऊपर ये आ जाते हैं ना, प्लस माइनस होती है डॉक्यूमेंटेशन की। इंशाल्लाह कुछ दिनों तक वो भी सेट हो जाएंगी। तो जो भी रिक्वायरमेंट होगी गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट के हवाले से या एनओसीज के हवाले से, वो एक्सपीरियंस ने 7-8 सोसाइटियाँ डिलीवर की है, 7-8 सोसाइटी के एनओसीज भी क्लियर की है। तो इसकी भी डॉक्यूमेंट पूरी कर देगा, इसके भी एनओसी क्लियर कर देगा। तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। चौधरी साहब एक नंबर बंदे, जेन्युइन बंदे, मेहनती बंदे, कारोबारी बंदे। वो कभी भी अपने 30-35 साल वाली मेहनत को ज़ाया नहीं होने देंगे। हम चौधरी साहब के साथ पहले भी थे, अभी भी और रहेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं, हाँ, हमारी दुआएं भी चौधरी मजीद के साथ है, सपोर्ट भी चौधरी मजीद के साथ। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जो ये चीज़ें चल रही हैं उसमें इंशाल्लाह इंसाफ वाला मामला होगा। इंशाल्लाह। अच्छा, लोग सिर्फ सोचते हैं कि पेंट हाउसेज़ ही लग्जरी में आते हैं या पूल्स हो गए। मैं कह रहा हूँ कि लग्जरी वो है जो आपकी नींद लौटा दे। भाई फैसल हिल्स ज़मीन नहीं सपना है। 15 मिनट्स इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 0 किलोमीटर्स फ्रॉम GT रोड। ना कोई शॉप होगी, ना कोई ऑफिस, जस्ट आपका प्योर रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर एक अपना अपार्टमेंट होगा। इस्लामाबाद वालों, मैं तुम्हें ऊपर से देख रहा हूँ और तुम सबको अल्ताफ डेवलपमेंट के हेड ऑफिस फैसल हिल्स में इनवाइट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अभी हम हैं
स्काई 24 और मेरे साथ हैं PTI के शेर। सर, पाकिस्तान के लिए कोई एक मैसेज? वैसे पाकिस्तान के लिए तो मैसेज बाद में दूंगा, आप ज़रा अपने ऊपर ज़रा ये कैमरा फोकस करें ना। माशाल्लाह, या तो इतने तैयार मैंने जर्नल देखे या फिर अफगानी ट्रक देखे। हाँ, क्या डेकोरेट है आप सर, थैंक यू सो मच। बहरहाल आप के फैसल इल्म में आप रहते हैं और मैं आपके पास आऊँगा सर, आई विल विजिट। बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, Thank और you so ये much. जैकेट मुझे यकीन करें बड़ी सूट कर दी आपने। सर, वेल डन, थैंक यू सो मच। थैंक यू।